देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। समाहरणालय में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। इस लॉकडाउन में गरीबों के लिए चल रहे राहत कार्य की दी जानकारी। कहा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी मदद। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने उठाया सख्त कदम। शहरी क्षेत्र में कईयों की हुई फजीहत। इधर सरिया में प्रशासन ने निकाला। गांवा में एक मृत हिरण मिलने से वन विभाग हुआ अलर्ट। तस्करी मामले में एक की हुई गिरफ्तारी। इधर कुत्तों ने नीलगाय को दौड़ाया। गड्ढे में गिरकर हुई नीलगाय की भी मौत। और इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, कोरोना से बचने के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। सिकदारडीह में महिलाओं ने की शनि देव की पूजा आराधना। अब खबरें विस्तार से। अपने कार्यालय में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान इस लॉकडाउन में गरीबों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। गिरिडीह उपायुक्त ने अपने कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस वार्ता की। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा भी मौजूद रहीं। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन पीरियड में वंचित वर्ग के लिए काफ़ी सारी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंतर्गत अप्रैल और मई महीने का अनाज पीडीएस दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां 4 लाख से अधिक राशन कार्ड होल्डर्स को यह सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 10 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। बताया गया कि मुख्यमंत्री आकस्मिक खाद्यान्न योजना समेत अन्य कई योजना इन दिनों संचालित है। इसके अलावा किचन दीदी योजना, कम्युनिटी किचन, खिचड़ी केंद्र आदि का संचालन कर यह सुनिश्चित किया गया है कि जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। अगर इसके बावजूद भी कोई छूट जाता है तो वह कंट्रोल रूम में 181 में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बताया गया कि पीडीएस डीलरों को भी सख्त निर्देश दिया गया है और इस क्रम में कईयों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी सारी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके अंतर्गत अप्रैल और मई महीने का इकट्ठे राशन सभी राशन दुकानों में उपलब्ध कराया जा रहा है। गिरिडीह जिला के कुल 4 लाख से अधिक राशन कार्ड होल्डर्स को यह सहायता मिल जा रही है। और ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनकी संख्या 65,000 से अधिक है, इन सभी लोगों को भी 10 किलो राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनके पंचायत सेवकों के माध्यम से वहाँ पर मुखिया के स्तर पर निगरानी समिति का गठन करके रखा गया, जिनके पास पूरी लिस्ट रहेगी। ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दे रखा है। इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से लोगों को लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो लोग इनमें से किसी में भी आच्छादित नहीं हो पाते हैं उनके लिए हर एक पंचायत स्तर पर दीदी किचन, हर एक प्रखंड स्तर पर 2 से 3 दाल भात केंद्र, हर एक थाना स्तर पर कम्युनिटी किचन्स का भी गठन करा के रखा गया है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के मद्देनज़र कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी को सामान्य रूप से भोजन पानी उपलब्ध हो जाए। इसके बावजूद अगर किन्हीं को नहीं हो पाता है तो जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में 181 पर वह अपनी बात को रख सकते हैं और सीधे यहाँ से व्यवस्था के माध्यम से उनके एमओ, उनके पंचायत के मुखिया और पंचायत के सचिव के द्वारा उनको घर पे जाकर राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस की ओर से सख्ती बरती गई। इस दौरान कईयों की क्लास लगी तो कईयों को उठक बैठक भी कराया गया। गिरिडीह में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार गंभीरता बरत रही है। शनिवार को भी प्रशासन के द्वारा शहरी क्षेत्र में जगह जगह गश्ती करते हुए अभियान छेड़ा गया। इस दौरान वाहन चालकों को रोका गया और बेवजह घूमने वालों को फटकार लगाई गई। मौके पर अर्गा घाट पुल, सिहोडी पुल, पुराना पुल, बरवाडी आदि स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया था। मौके पर लोगों को हिदायत दी गई कि बिना काम के बाहर ना निकलें। वहीं कुछ लोगों को उठक बैठक भी कराई गई। इस दौरान
बिना मास्क लगाए टेम्पो चालकों को भी उठक बैठक के दौर से गुजरना पड़ा। कुल मिलाकर लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। में हैं उनको हम लोग अंदर में देख ले रहे हैं कि आपका यथोचित काम है तो अपना निकलिए, अन्यथा नहीं निकलिए। हम लोग प्रयास में है कि कड़ाई से इसका लॉकडाउन का पालन हो। शहर के वार्ड पार्षदों ने शनिवार को मेयर सुनील पासवान को एक ज्ञापन सौंपा और भ्रामक स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया। बताया गया कि वार्ड पार्षदों को संसाधनों से लैस कराने की अफवाह से परेशानी बढ़ी हुई है। नगर निगम के कार्यालय में शनिवार को शहर के कई वार्ड पार्षद जुटे और मेयर सुनील पासवान को एक आवेदन सौंपकर वार्ड पार्षदों को कोरोना महामारी के दौर में गरीब परिवारों के लिए मिलने वाली सहायता राशि को स्पष्ट करने का आग्रह किया। बताया गया कि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से यह प्रचारित किया जा रहा है कि गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए वार्ड पार्षदों को निगम की ओर से काफी संसाधन प्राप्त हुए हैं, जिससे इनके समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी मोहल्ले के लोग वार्ड पार्षदों के पास मदद के लिए आ रहे हैं और ताना उलाहना दे रहे हैं। बताया गया कि इन्हें सहायता मद में सिर्फ 5,500 रुपये और 3 क्विंटल चावल, ब्लीचिंग पाउडर और सैनिटाइजर छिड़काव की मशीन प्राप्त हुआ है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इन्हें गरीबों की सहायता के लिए काफ़ी पैसे मिले हैं। जी, अभी हम लोग का नगर निगम सभा कक्ष में वार्ड पार्षदों और माननीय मेयर महोदय के बीच में वार्ता हुई, जिसमें हम लोगों ने तय किया कि बहुत जल्द हम लोग कुछ मामलों के लेकर माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह से मिलने वाले हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग जो गिरिडीह के जनता को और ज़रूरतमंद गरीब को अभी परेशान करने का काम कर रहे हैं कि वार्ड पार्षदों के अकाउंट में कभी लिख देते 10,000 रुपये चला गया, कभी बोलते 13,800 चला गया। अभी कुछ दिन पहले अखबार और न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों ने बता दिया कि 50,000 रुपये किया है। एक दिन छप गया कि 10-10 क्विंटल अनाज, जबकि अभी तक वार्ड पार्षदों को सिवाय नगर निगम से 3 क्विंटल चावल के अलावा इसके अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक बहुत सारे वार्ड पार्षद अपने क्षमता के अनुसार वार्ड के ज़रूरतमंदों के बीच में अपना सहयोग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो हम उन लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो इस भीषण संकट की घड़ी में कोई भी गरीब गुरबा ज़रूरतमंद के साथ मजाक ना करें, क्योंकि जब वार्ड पार्षदों का बात आता है कि वार्ड पार्षद के अकाउंट में पैसा आया है, अनाज आया है, तो सारे जो ज़रूरतमंद रहते हैं वो अपने पेट के आग बुझाने के लिए वार्ड पार्षदों से संपर्क साधने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अभी से निवेदन करना चाहते हैं जो सोशल मीडिया में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और लोगों के बीच में गलत उन लोगों का मनसा रहता है कि गलत संदेश दे देना है लोगों के बीच में और वार्ड पार्षदों को बदनाम करना है और परेशान करना है। गिरिडीह के प्रबुद्ध नागरिक से हम सभी तरह के समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि तरह तरह के अफवाह, तरह तरह का आदेश सरकार के द्वारा और तरह के संदेश पेपर के माध्यम से लोगों को परेशान करने और हताश करने वाला जो संदेश लोगों के बीच में दिया जा रहा है, इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। नए आदेश दिया जाता है कि कभी हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया आ गया, 10,000 आ गया, 13,800 रुपया आ गया, जबकि सच्चाई कुछ नहीं। मात्र 3 क्विंटल चावल हम लोग को दिया गया, जबकि लॉकडाउन आज हुए आज करीब लगभग महीना ऊपर हो गया है। चाहे कार्डधारी हो या ऑनलाइन वाला राशन आवेदक हो, सभी का अभी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। लोग दवा के लिए परेशान हैं। राशन जो है, राशन अगर सरकार दे रही है तो बनाएगा कैसे? उसके पास तेल मसाला का पैसा नहीं है। तो हम भी चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि प्रत्येक परिवार को वैसे लोगों को चिन्हित कर करके 4-4 हज़ार रुपया दिया जाए और जिसको दवाई अगर कोई ज़रूरत है तो उसका भी व्यवस्था किया जाए। हम गिरिडीह की जनता को
ये संदेश देना चाहते हैं। मेरे भाई वार्ड पार्षद जो थे वो प्रशासनिक लोगों को और विभागीय लोगों को संदेश दे चुके हैं। हम ये संदेश जनता को देना चाहते हैं कि अगर आपके लिए राहत कोष फंड में वार्ड पार्षद को अगर किसी भी तरह का रुपया या अनाज आएगा तो आप घबराएं नहीं। जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो जो भी आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो हम लोग एक एक चीज़ आप लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ना कि आप इस तरह के अफवाह को सुन करके वार्ड पार्षद के घर जाएं और जाके उनसे मांग करें। पहले जानकारी ले लें कि उनके अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं आया है। और अभी ये 1 महीना हो गया है लॉकडाउन का, और 10 से 15 दिन अगर और इसी तरह स्थिति रही तो महामारी फैलने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इस शहर में। जो भी समाज सेवी लोगों के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है उसके लिए बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है। मगर हम कुछ लोग जो लोग इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, पार्षद को बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके का लेटर निकालते हैं कि फिर से पार्षद के फंड में 50,000 आया। फिर से मतलब क्या हुआ, इससे पहले भी आया। अगर ऐसा है तो आप उसको प्रमाण करके दिखाएं और किसी को बदनाम करने की कोशिश न करें। इसीलिए मैं ये मांग करना चाहता हूँ इस तरह के लोगों को चिन्हित करके समझाने का काम करें, और प्रशासन से मांग करता हूँ उस लोगों को दंड देने का भी काम करें ताकि हम लोग जनता के बीच सारा सामग्री पहुंचा सके और उनका काम कर सके। इधर मेयर ने भी इनके ग्रीवांश को उचित ठहराया है। आज हमारे बोर्ड के साथीगण कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवार को मिलने वाले खाद्यान्न के संबंधित के मामले को लेकर के उन्होंने अपना दर्द को हमारे पास शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी जो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है कि वार्ड पार्षद को 13,800 रुपया, तो कभी 10,000 रुपया उसके खाते में, कभी 50,000 रुपये की राशि उसके खाते में भेज दिया गया है, जो कि ऐसा इन लोगों ने अपने आवेदन में दिया है और कहा है कि हमें अभी तक 5,556 रुपये और एक स्प्रे मशीन और 3 पैकेट ये 3 क्विंटल चावल और 3 पैकेट ब्लीचिंग पाउडर, ये सारा सामान सब हमें मिला है। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला है, जिससे कि आम जनता जो इस लॉकडाउन की परिस्थिति में फंसे हुए गरीब जनता, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, बराबर इनके घरों पर आकर के इनको तंग तबाह करते हैं कि आप लोग सरकार के राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसे खा जा रहे हैं। तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें अभी इनको 50,000 की जो राशि की बात है, परसों हम उपायुक्त महोदय के यहाँ मीटिंग थी, उसमें हम लोग उपस्थित थे। उसमें मैंने ये प्रश्न भी किया था कि शहरी वार्ड का जो है, या तो आप हमारे नगर आयुक्त के माध्यम से करा दें, या तो इन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करा दें जो सरकारी दर पे होता है, 3 रुपये केजी के हिसाब से होता है, ताकि जो कि किसी अधिक से अधिक गरीब जनताओं को ये अपने स्तर से इसका लाभ पहुंचा सके। खाद्यान्न में चावल और गेहूं दोनों का मात्रा होना चाहिए, जिससे कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ये चाहे और भी किसी गंभीर बीमारी के पेशेंट हैं, उनको चावल नहीं दे करके तो गेहूं का वितरण किया जा सके। तो इनके आवेदन के आलोक में हम निश्चित रूप से अपने उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि वो जो इनके लिए आया है, यदि 50,000 करके प्रत्येक वार्ड पार्षदों के नाम से, तो अविलंब इनको यह खाद्यान्न, या तो 50,000 राशि का खाद्यान्न, या तो 50,000 रुपये इनके खाते में ट्रांसफ़र करके, ताकि ये लोग अपने अपने वार्ड क्षेत्र के गरीब जनता का सेवा कर सके, जिनके सुख दुख में का भागी बन सके, और निश्चित रूप से कोई भूखा नहीं रहे, इसका पूरा सरकार भी सोच रही है। और इसमें हमारा निगम प्रशासन भी लगा हुआ है, और इसमें जिला प्रशासन का अहम रोल है। तो जिला प्रशासन से माननीय उपायुक्त महोदय से और उससे आग्रह होगा कि अविलंब इनके वार्ड पार्षदों को जो खाते में जाने वाली जो राशि है या खाद्यान्न जाना है, इनको पहुंचने का है, वो अविलंब कर दिया जाए, ताकि हमारे वार्ड पार्षदों को वो जो है कि किसी ग्रामीण जनता का, गरीब जनता का वो भाजन नहीं पड़े इन्हें। और साथ ही साथ वैसे लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि किसी वार्ड पार्षद के खाते में इतने इतने रुपये चल गए, वो इस लॉकडाउन की घड़ी में और ये वैश्विक महामारी के घर में इसका गरीबों का मजाक नहीं बनाएं, और किसी भी राजनीति से प्रेरित होकर के ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आम जनता को ठेस पहुँचे, और हमारे बोर्ड के साथ ही वार्ड पार्षदों को भी किसी भी सम्मान का ठेस पहुँचे, ख्याल रखें। जमुआ के चिरोडी गांव में एक डीलर की मनमानी का मामला प्रकाश में आया है। डीलर ने 1 माह का अनाज देकर 2 माह अनाज देने का हस्ताक्षर ग्रामीणों से करवा लिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।
जिला प्रशासन भले ही 2 माह का राशन देने का दावा करे, लेकिन डीलर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जमुआ थाना के चिलगा पंचायत के चिरुडीह गांव के डीलर के द्वारा केवल मार्च माह का राशन दिया गया है और सभी लोगों से अप्रैल माह के अनाज की प्राप्ति का हस्ताक्षर करा लिया गया है। इसी शिकायत पर शनिवार को जमुआ के एमओ की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर एमओ को डीलर के द्वारा दिखाया गया कि अप्रैल माह का राशन दे दिया गया है, लेकिन जनता को वास्तव में दिया ही नहीं गया है और इस बात से ग्रामीण बेहद नाराज हो उठे। मौके पर मुखिया हनीफ मियां, पंचायत समिति सदस्य गजादर सिंह इत्यादि ने आपत्ति दर्ज करवाई। मौके पर राजेंद्र सिंह, सत्यनारायण वर्मा, नारायण वर्मा, डुगन महतो, मदन कुमार, नागेश्वर महतो, कमल महतो, लालमणि सिंह आदि लोग मौजूद थे। ये 10 किलो मिलेगा बेसी आपको बिना पैसा। मैं ये आया नहीं चावल वो मई वाला 30 मई में थी। हाँ, वो 10 किलो मिलेगा। अप्रैल के बाद आएगा मई का चावल। अभी जो आया होगा वो मई का होगा। हाँ, मई का। उस समय मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना। अप्रैल दिए हैं, अप्रैल मिला नहीं, वही मार्च में चढ़ाया है, मार्च वाला चढ़ाया है। मार्च में चढ़ाया नहीं। कार्ड को मना किया गया है, इसीलिए नहीं लिखे। कार्ड मई से लिखाएगा, मई बुझे, कार्ड मना किया गया। आप साइन करते हैं बिना लिखे में साइन कहीं करते हैं आप, वो गलती हमारी है। तब कोरोना महामारी को लेकर के डीलर का जो जांच हुआ, वो लाभुक ने अपना बयान दिए कि मार्च का चावल हम लोग को मिला है, अप्रैल का नहीं मिला है और कार्ड में मार्च का दिया, मार्च का ही चढ़ाया और बोल रहा है कि हम अप्रैल में माल दे दिए। इसमें जो है कुछ लोगों ने बताया कि जो है हमको जो है अप्रैल का जो है माल नहीं मिला हुआ है, लेकिन रजिस्टर से जो देखे हम जो है तो उसमें जो है लोग साइन किया हुआ है, कुछ साइन को मिलाया भी गया जो है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जो है मेरा ही साइन है। फिर भी जो है जो माल जो उनको मिला हुआ है हम जो है उसको नोट कर लिए हैं। जो है अभी हम जा रहे हैं जो है एडीएम के जो है कार्यालय में बैठ करके जो है उसकी सत्यता की जाँच कर लेंगे कि कब का इनको माल मिला था जो है, कब का ये वितरण किए हैं। इसके बाद उसके अनुसार हम कार्रवाई। विभिन्न बैंकों में सुरक्षा के लिए तैनात होमगार्ड के जवानों को शनिवार को पुलिस प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किया गया। इस दौरान डीएसपी विनोद रवानी ने सभी को सतर्क और सुरक्षित रहने की नसीहत दी। विभिन्न बैंकों की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवानों को जिला पुलिस की ओर से शनिवार को सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क उपलब्ध कराया गया। इस क्रम में डीएसपी 1 विनोद रवानी बैंक ऑफ इंडिया मुख्य ब्रांच समेत अन्य कई बैंकों में पहुंचकर होमगार्ड जवानों को यह सामग्रियां सुपुर्द की, साथ ही इन्हें इसके प्रयोग के लिए जागरूक किया। बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से सैनिटाइजर, मास्क आदि उपलब्ध कराया गया, उसी का वितरण होमगार्ड जवानों के बीच किया जा रहा है। के मुख्य ब्रांच में हमारे होम गार्ड के जो जवान हैं उनको जिला के द्वारा डीसी साहब के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया सैनिटाइज़र और मास्क और हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराया है, उनको मुहैया कराया है और इनको जागरूक भी हर जगह जा के लोग कर रहे हैं कि कैसे यूज़ करना है, कैसे आम जनता के साथ कांटेक्ट में आने के बाद कैसे हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना है और कैसे अपने आप को सुरक्षित रख के बाकियों को भी सुरक्षित रखना है और अपने कार्य को अंजाम भी देना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज करीब 50 जवान यहाँ पे उपलब्ध हुए और इनको सारी चीज़ें मुहैया कराया गया। क्या क्या मुहैया कराया गया? हैंड ग्लव्स मुहैया कराया गया, सैनिटाइजर और दस्ताने मुहैया कराए गए। ये सारी चीज़ें हमारे ज़िले के और मास्क मुहैया कराए गए जो हमारे डीसी साहब ने उपलब्ध कराया है और आगे भी कराते रहा जाएगा जैसे जैसे खत्म हो जाएगा और मात्रा इन लोगों को देते जाया जाएगा। सरिया में प्रशासन की ओर से शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की सीख दी गई।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आग्रह को लेकर शनिवार को सरिया प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। यह मार्च सरिया थाना परिसर से निकलकर झंडा चौक, स्टेशन रोड, पूरा सरिया बाजार, विवेकानंद चौक होते हुए बागोडीह मोड़ पहुंचा। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा आहूत लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह लोगों से किया। मौके पर एसडीएम रामकुमार मंडल व एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने कहा कि अभी पूरा विश्व कोरोना नामक इस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सतर्कता ही हमारा बचाव है। सभी लोग सरकार व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फ्लैग मार्च में कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश लिंडा, इंस्पेक्टर आर्यन चौधरी, बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, सीओ अनीता कुमारी, एसआई मुरली शाह, अमरजीत सिंह, पुन ई उरांव, विनोद उपाध्याय, बुद्धेश्वर सरदार समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। बनियाडी कोयलांचल में शनिवार को वार्ड सदस्य आरती सिंह के द्वारा कूपा गांव में जरूरतमंदों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान गरीब व असहाय परिवार के लोगों ने खान पान का लुत्फ उठाया। यहां लगभग 50 गरीब व असहाय परिवारों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। बताया गया कि लगभग 8 दिनों से वार्ड सदस्य आरती सिंह के द्वारा इसी प्रकार गरीबों के बीच खान पान की व्यवस्था की जा रही है। इन्होंने कहा कि आगे भी इनकी व्यवस्था जारी रहेगी। यहाँ इस मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं आरती सिंह, लॉकडाउन जब से चल रहा तब से हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मैं इस कोपा वार्ड सदस्य भी हूँ। 8 दिन से गरीब बच्चा, बूढ़ा बूढ़ी भूखे रह रहा था, तो उसके लिए हम अपना खाना व्यवस्था अपने से कर रहे हैं। किसी का भी सहयोग नहीं है? नहीं, किसी का सहयोग नहीं मिला। कितने दिन से आप खाने पीने का वितरण कर रहे हैं? 8 दिन से। 8 दिन से 8 दिन से कर रहे हैं और गरीब और बेसहारा लोग के लिए और करते रहेंगे। लॉकडाउन जब तक रहेगा आगे भी ऐसे कार्यक्रम आगे भी इसी तरह करें। गांवा में वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मृत हिरण को जब्त किया। इस मामले में विभाग ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की और उसे जेल भेज दिया गया। एक तरफ जहां लॉकडाउन के कारण सभी अपने घरों में दुबके हुए हैं, आदमी से लेकर पशुओं को जिंदा रखने के लिए भोजन का प्रबंध किया जा रहा है, वहीं गांवा थाना क्षेत्र में एक हिरण की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि हिरण की मौत हो गई। बता दें कि गांवा वन विभाग कर्मियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विभाग कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए एक मृत हिरण को बरामद करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस बाबत वन विभाग पदाधिकारी पवन चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गांवा के उमेश स्वर्णकार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उमेश के निशानदेही पर मारे गए हिरण को गांवा के नौका आहार के पास से बरामद किया गया है। वन रक्षी पवन चौधरी ने बताया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया है।
कहा कि इस मामले में संलिप्त किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। थी कि उमेश स्वर्णकार के द्वारा अवैध रूप से हिरण का परिवहन किया जा रहा है। इसी के आधार पर हम लोगों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर मृत हिरण को बरामद किया। इसके बाद उसे उस पर भारतीय वन अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जंगल से भटक कर पानी की तलाश में आया एक नीलगाय को कुत्तों ने खदेड़ा, जिसके बाद वह गड्ढे में गिर गया, जिससे नीलगाय की मौत हो गई। मामला गांवा थाना क्षेत्र का है। शनिवार की सुबह गांवा प्रखंड के ढाब जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे नीलगाय की मौत हो गई। बताया गया कि नीलगाय पानी की तलाश में भटक रही थी। इसी दौरान कुत्ते नीलगाय को दौड़ाने लगे। दौड़ने के क्रम में गाय गांव के किनारे एक खेत की मेड़ से जा टकराई, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर वनकर्मी उक्त स्थल पर पहुंचे और नीलगाय के शव को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद उसे मिट्टी में दफन कर दिया गया। कि पीरा के खेलडा मोड़ के बगल पहाड़ी से एक नीलगाय जो कि कुत्तों के द्वारा दौड़ाया जा रहा था, वो भटक के गांव की ओर आया। इसी क्रम में वो वापस जंगल की ओर भागने में खेत के मेड़ से टकरा के वहीं पे बेहोश की अवस्था में पड़ गया। सूचना पाकर हम लोग जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के साथ ही वो दम तोड़ चुका था और साथ ही देखे शरीर पे किसी तरह का कोई निशान नहीं था, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह किसी के द्वारा घायल नहीं किया गया है। और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उसकी मौत ब्रेन हेमरेज से हुई और फिर हम लोगों ने विधि सम्मत उसको दफना दिया। कोरोना से बचने के लिए लोग विभिन्न तरीके अपना रहे हैं। शनिवार को सिकदारडीह पंचायत में महिलाओं ने कोरोना से बचाव के लिए शनिदेव की पूजा आराधना की। कोरोना का भय आज इस कदर लोगों के जहन में हावी हो गया है कि इससे बचने के लिए लोग किसी भी तरह के उपाय से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, सदर प्रखंड के सिकदारडीह पंचायत में लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह काफ़ी महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे जुटकर तिल के तेल का दिया जलाई और भगवान शनि की पूजा अर्चना की। बताया गया कि किसी को फ़ोन पर जानकारी मिली थी कि कोरोना से बचने के लिए शनि की पूजा करनी होगी। इसी को लेकर महिलाएं पूजा करने आई और पीपल के पेड़ के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पूजा पाठ किया।
कोरोना रहल बीमारी ओकर से सब गोट से हमनी सपना मिल कि पूजा करना चाहिए। तो तिल के तेल है, अनरवा सूता है, मौली है, बूट है और पकुआ है, वही चढ़ावे लेनी हमने यहाँ पूजा करेंगे। कौन पेड़ में पूजा करे लो? पीपल के पेड़ में। पर के दिन हम लोगों को मैसेज मिला था कि जो कोरोना महामारी चारों तरफ फैल रहे हैं उसे रोकने के लिए हम लोग ग्रामीण महिलाएं एकत्रित होकर और 1 मीटर की दूरी बनाकर हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, जिससे कि महामारी जिधर आए हैं उधर वापस चले जाए और हमारे देश में ये ना फैले। इसके तहत हम लोग पीपल के पेड़ में शनिदेव की पूजा करने के लिए आए हुए हैं। डुमरी के कनकलाल एंड सन्स पेट्रोल पंप के सौजन्य से गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया गया। मौके पर बीडीओ सीओ भी मौजूद रहे। देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन के कारण गरीबों व असहायों को भोजन की समस्या न हो, इसके लिए हर जगह सक्षम लोग मदद के लिए आगे आए हैं। शनिवार को डुमरी में कनकलाल एंड सन्स पेट्रोल पंप के संचालक की ओर से बेरमो मोड़ स्थित पेट्रोल पंप परिसर में बीडीओ सोमनाथ बमकीरा एवं सीओ रवि भूषण प्रसाद की उपस्थिति में लगभग 100 गरीब असहायों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान कई ऑटो चालक भी मौजूद थे। मौके पर बीडीओ ने कहा कि संकट की घड़ी में पंप संचालक द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण एक सराहनीय कार्य किया गया है। वहीं सीओ ने भी इस कार्य की सराहना की। जानकारी है कोविड-19 का को लेकर के पूरा देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में प्राय देखा जा रहा है कि असहाय मजदूर वर्ग या जो गाड़ी चलाने वाला पैसेंजर गाड़ी चलाने वाला के सामने जो उसके परिवार के सामने खाने पीने का समस्या उत्पन्न हो गया है। तो इसी को देखते हुए आपका कनक पेट्रोल पंप के सौजन्य से जो है आज अनाज, सैनिटाइजर और मास्क का व्यवस्था किया गया, जिसको आज हम लोग 100 व्यक्तियों के बीच में वितरण किया गया। इधर पेट्रोल पंप के संचालक शिव शक्ति बंका ने कहा कि इस वैश्विक संकट में हम सभी का यह मानवीय कर्तव्य है कि कोई भी गरीब असहाय भूखा ना रहे। बताया गया कि यदि जरूरत पड़ी तो ऐसे वितरण कार्यक्रम आगे भी किए जाएंगे। मौके पर संत कुमार बंका सहित आसपास के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहयोग दिया जा रहा है आपके द्वारा। 10 किलो अनाज, उसमें आटा है, चावल है, आलू है, दिया जा रहा है। ये टेम्पो चालक जो ड्राइवर है, जो गाड़ी बंद है, उनको देख के ये व्यवस्था चालक लोग के लिए किया गया। कितने लोगों को दिया जा रहा है? कितने मिनिमम 100 को नहीं चाहिए। समाज सेवी निरंजन राय इस लॉकडाउन के पीरियड में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने टिसरी और राजधनवार प्रखंड के कई लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया। समाज सेवी निरंजन राय हमेशा ही सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस महामारी के दौर में भी वंचित वर्ग के लोगों की मदद के लिए ये तत्परता से लगे हुए हैं। इस कड़ी में इनके द्वारा टिसरी और राजधनवार प्रखंड के कई गांवों में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि इनके सौजन्य से प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को 10 किलो चावल, आटा, दाल, आलू, साबुन, तेल, नमक आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे भी जरूरत पड़ी तो यह गरीब गुरबों के लिए आगे आएंगे। वितरण कार्यक्रम में इनके साथ टिसरी के खरखरी पंचायत के मुखिया रवि राय, संत कुमार राय, रामकिशुन राय, सुखदेव सिंह, नकुल पंडित, अभय भाई, उपेंद्र राय आदि लोग शामिल थे। और आज ये तीसरा दिन है अनाज वितरण कर रहे हैं और जथक प्रयास रहेगा कि हम जहाँ तक होगा और करने का प्रयास करेंगे। हमारा बाप दादा से भी तो चला आ रहा है कि गरीबों का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे भी हम गरीबी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम खुद एक लेबर का काम किए हुए हैं और खुद लेबर भी हम आज भी अपने आप को लेबर ही समझते हैं।
और ग्रामीणों से तो मेरा एक प्रथम अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज मोदी जी हाथ मैंने बोल दिए, ट्रंप जैसे अमेरिका ऐसा देश बोल दिया कि हम में कोई शक्ति नहीं है, तो मोदी जी भी वही बात बोले। तो जब जो हमारा देश का मुखिया है अगर वही बोल रहा है कि हमको शक्ति नहीं है कि हम बचा लेंगे, यही है कि घर में ही रहने से ही बचेगा आदमी। जिला समेकित बाल विकास परियोजना की ओर से बच्चों को घर घर जाकर पोषाहार दिया जा रहा है। सिकदारडीह पंचायत में भी शनिवार को सेविका, सहायिका और पोषण सखी ने पोषाहार का वितरण किया। पचम्बा क्षेत्र अंतर्गत सिकदारडीह पंचायत के हांडाडीह आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका चंपा देवी, पोषण सखी कुमारी भारती विभा, सहायिका मनवा देवी के द्वारा 25 बच्चों के बीच पोषाहार के चावल का वितरण घर घर जाकर किया गया। बताया गया कि जिला समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों को चावल आवंटन हुआ था, जो हम लोगों ने घर घर जाकर बच्चों के बीच वितरित किया। साथ ही बच्चों तथा उनके परिजनों को साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने की सीख दी। इस क्रम में हमेशा जब घर से बाहर निकले तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए निकले, अनावश्यक न निकले, इन सब बातों की अपील भी की जा रही है। सब दूर दूर खड़ा हो जाइए, एक मीटर में। हाँ, भीड़ मत लगाइए, दूर दूर में लेंगे। सटिए नहीं, आप लोग खड़े हो जाइए, दूर दूर। आज दिनांक 18 तारीख को आंगनबाड़ी में जिला समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा चावल दिया गया था, जो सेविका, पोषण सखी एवं सहायिका तीनों मिलकर घर घर जाके शांतिपूर्ण ढंग से वितरण किए। इसे नहीं लगाया गया और सभी महिलाओं को एवं पुरुषों को समझाया गया कि कोरोना वायरस से बचकर रहें, सुरक्षित रहें, सभी हाथ धोएं साबुन से हमेशा। दिनांक 18/4 को हांडाडीह केंद्र कोड 412 के आंगनवाड़ी केंद्र को बच्चों को 25 बच्चों को आपूर्ति के लिए राशन दिया गया, घर घर ले जाकर दिया गया। साथ में बच्चों, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग को हाथ सैनिटाइज से हाथ धोने के लिए, साबुन से हाथ धोने के लिए सलाह दी। कोरोना वायरस के बारे में अपने आप में साफ सफाई की सुथरा करने की सलाह दी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाहरणालय में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। इस लॉकडाउन में गरीबों के लिए चल रहे राहत कार्य की दी जानकारी। कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी मदद। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने उठाया सख्त कदम। शहरी क्षेत्र में कईयों की हुई फजीहत। इधर सरिया में प्रशासन ने निकाला। गांवा में एक मृत हिरण मिलने से वन विभाग हुआ अलर्ट। तस्करी मामले में एक की हुई गिरफ्तारी। इधर कुत्तों ने नीलगाय को दौड़ाया, गड्ढे में गिरकर हुई नीलगाय की भी मौत। और इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, कोरोना से बचने के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। सिकदारडीह में महिलाओं ने की शनि देव की पूजा आराधना। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।